हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को फ्रॉम द ईयर 2022। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल चैनल पर अपलोड किया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप करंट अफेयर्स कवर करें हमारी वीडियो से या किसी और सोर्स से, तो आप नोट्स जरूर बनाते हुए चले एक साइड पर, जिससे कि लास्ट मोमेंट में आपको चीजों को रिवाइज करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि उस समय वीडियोस को देखने का बार बार टाइम नहीं मिलता है। और करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जो कि मेमोरी बेस्ड है, और वो मेमोरी कैसे डेवलप की जाती है, चीजों को बार बार रिवाइज करके। उसके साथ ही साथ दोस्तों, हम दो बैचेस रन कर रहे हैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। एक है करंट अफेयर्स रिलेटेड बैच, जिसमें आपको पर मंथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड इवेंट्स हैं उन पे फोकस किया गया है। उसमें मैंने आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी दिखेंगे और कुछ लाइव लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, जो कि मैं टाइम टू टाइम डिलीवर करूंगा। वहां पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, उनके साथ साथ उसकी पीडीएफ भी है। और फोकस किया गया है उन बातों के ऊपर, उन इवेंट्स के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछे जा सकते हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ना कि आपको 2000 2500 क्वेश्चंस का सीधा या एक पीडीएफ बना के नहीं दिया गया है। उसमें फोकस किया गया है उन इवेंट्स पे जो कि इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, क्योंकि 2-2500 इवेंट्स याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। उसके साथ ही साथ एक और बैच है लॉ और पॉलिटी का बैच, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, हर एक टॉपिक वाइज इन डेप्थ क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसके साथ साथ, जिससे कि आपको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है वो आपको मिल पाए। पर एक बात आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि अगर आपकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं दिया गया है, ना ही ऐसा है कि किसी भी एंट्रेंस को तभी क्वालिफाई किया जा सकता है अगर आप किसी कोचिंग का कोई कोर्स परचेज कर लें या फिर आप कहीं लाइव क्लासेस लें। ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है। बस ये जो बैचेस होते हैं ये आपकी प्रिपरेशन में मदद काफी हद तक कर देते हैं अगर अच्छे बैचेस हैं तो। पहला सवाल है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर ऑफ इंडियन आर्मी। तो दोस्तों, हमारे देश की पहली वुमेन कॉम्बैट एविएटर बनी है अभिलाषा बराक जी। अभिलाषा बराक, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर ऑफ इंडियन आर्मी। बाकी सारे नाम भी बहुत क्रूशल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए उन्हें कवर नहीं कर रहा हूं। आप गूगल पे जाके इनके बारे में भी जरूर उस न्यूज को पढ़िएगा। अगला सवाल है, हु इज द फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर ऑफ बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी थी वैशाली हिवासे। टाइम हो गया है बने हुए, पर नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर थी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की। अगला सवाल है, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल लॉ कमीशन। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पे जो लॉ कमीशन बनता है उसके चेयरमैन बनाए गए हैं प्रोफेसर बिमल पटेल। और अभी 2022 में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। इससे पहले ये एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी, और गांधीनगर में स्थित है। उसके प्रिंसिपल थे, हेड भी थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये इंडिया और फ्रांस का कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव था। और इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम, हरियाणा में। तो दोस्तों, इसके डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं अजय माथुर। और इसमें हाल ही में कुछ नए देश भी ऐड हुए हैं, नए नए देशों ने हिस्सा बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। उनका नाम भी आपको याद रख के जाना है। अगला सवाल है, हु इज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है रुचिरा कंबोज जी को। तो इनका नाम आपको याद रखना है, अभी जुलाई में ही इनकी अपॉइंटमेंट तय हुई है। अगला सवाल है, हु इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, उसकी पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक। और दोस्तों, एक न्यूज हमारे देश में भी बनी रही थी कि बहुत जल्द कुछ सालों बाद हमारे देश को पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती हैं। आपको बताना है कि वो किस फॉर्मर जज की बेटी हैं, उनका नाम आपको बताना है। और उसके साथ साथ उनका नाम भी आपको याद रखना है, जो पहली महिला चीफ जस्टिस हो सकती है हमारे देश की। अगला सवाल है, हु इज द हेड ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। मेरी राइटिंग थोड़ी डॉक्टर वाली है भाई, तो आप मेरे शब्दों पे ज्यादा जाना। तो हेड बनी है यूनिसेफ की कैथरीन रसल। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूक्रेन। ऑल्दो एम्बेसडर काफी साल पहले बनाए गए थे, नाम है हर्ष कुमार जैन। पर अभी नाम याद रखना क्यों जरूरी है? यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से।
उसके साथ ही साथ आपको यूक्रेन की ऑफिशियल करेंसी भी पता होनी चाहिए और रशिया की भी ऑफिशियल करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। अगला सवाल है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन है इकबाल सिंह, और अभी इस मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री है फॉर माइनॉरिटीज उसकी हेड बनाई गई है स्मृति ईरानी जी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन है विजय सांपला। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल में मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 338 ए। ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को, और आर्टिकल 338 बी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। अगला सवाल है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी। दोस्तों यूपीएससी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं मनोज सोनी जी। और एक स्कीम भी आई थी कर्मयोगी स्कीम, जिसका फोकस रहने वाला है ब्यूरोक्रेट्स को और एडवांस्ड ट्रेनिंग देने के लिए। नाम है स्कीम का गवर्नमेंट की कर्मयोगी। अगला सवाल है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, ऐसे कहते हैं इसको, कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है। फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसके प्रेसिडेंट है सुमंत सिन्हा जी। अगला सवाल है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट फ्रॉम द रूलिंग गवर्नमेंट साइड, दैट इज एनडीए। तो दोस्तों रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट का नाम दिया गया है उनका नाम है जगदीप धांकड़। ये दोस्तों बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं और इनको वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट घोषित किया गया है एनडीए के द्वारा। और मार्गरेट अल्वा, इनका नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है अपोजिशन की तरफ से, अपोजिशन जो है उसकी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है मार्गरेट अल्वा। और द्रौपदी मुर्मू दोस्तों प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से, और ऑपोजिशन की तरफ से प्रेसिडेंट की कैंडिडेट कौन है? यशवंत सिन्हा। अगला सवाल है, हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के गिलबर्ट होंगबो। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नैस्कॉम। नैस्कॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, और इसके चेयरपर्सन है दोस्तों कृष्णन रामानुजन। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 ऑफ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2022। कल मैं पार्ट 2 डालूंगा, तो आप उसको भी देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।